अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो मार्केट के इन्वेस्टर्स के लिए स्पेशली जो बिटकॉइन के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर हैं, ये हफ्ता उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आपको याद होगा, मैं पिछले चंद वीडियोस में आपके साथ जिक्र करता आ रहा हूँ कि एक एक्सपर्ट्स की ओपिनियन है कि अमेरिका मोस्ट लाइकली जून के महीने में अपने इंटरेस्ट रेट को कट लगाएगा और इंटरेस्ट रेट को कट लगाने का मतलब मार्केट बुलिश है। अब इस हफ्ते में अमेरिका में अप्रैल के महीने में महंगाई का डाटा आएगा, यानी जिसको हम सीपीआई डाटा बोलते हैं। आज 12 तारीख है। कल पाकिस्तानी टाइम शाम तकरीबन 5-5:30 बजे के दरमियान इसका इम्पैक्ट आपको मार्केट में नज़र आएगा। 5:30 बजे के करीब डाटा आता है। अगर तो अप्रैल के महीने में महंगाई बढ़ती है तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज़। लेकिन अगर महंगाई कंट्रोल में रहती है, जो कि मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है क्योंकि पिछले दिनों ट्रेड वार की वजह से मार्केट में काफ़ी पैनिक था, तो मोस्ट लाइकली मार्केट अच्छा ही परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा, इफ़ एंड बट्स की ये गेम है। मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो। तो ये हफ्ता आपको वाइल्ड वोलेटिलिटी नज़र आ सकती है। मार्केट बहुत ऊपर और बहुत नीचे जा सकती है। इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। दूसरा, पाई टोकन की प्राइस पिछले चंद दिनों से तकरीबन 190% पंप कर चुकी है। उसके पीछे क्या खबर है, मेरी अपनी जो रीडिंग है इस हवाले से, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अगर हम बीटीसी के चार्ट को देखें, इसके अलावा एक और चीज़ डेवलपमेंट होने वाली थी, वो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो डेवलपमेंट हो चुकी है। वो है अमेरिका और चाइना के दरमियान जो ट्रेड डील हुई है उसके असरात आप ये देख रहे हैं। ये डेली की कैंडल है। बीटीसी की प्राइस अभी थोड़ी देर पहले, ये घंटे डेली की ये कैंडल, अगर डेली की बजाय मैं घंटे की आपको चार्ट दिखाऊं, तो जब ये न्यूज़ आई कि चाइना और अमेरिका में ट्रेड डील हो चुकी है। अब ट्रेड डील के बारे में थोड़ी डिटेल आपके साथ मैं थोड़ी देर में शेयर करता हूं। उस घंटे की जो कैंडल आप देखें, एक बड़ी सी विक बनाई हुई है। लेकिन डेली आर्ली कैंडल की बजाय वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक मैं ट्रेडर का चार्ट आपके साथ शेयर करने लगा हूं। उसने बड़ी खूबसूरती के साथ बीटीसी का वीकली चार्ट के ऊपर जायजा लिया है। यानी अगर हम बीटीसी की वीकली कैंडल, ये जो करंट वीक है, इसकी वीकली कैंडल, ये जो उसने ट्रेडर ने ट्रेंड लाइन ड्रा की है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो यहां पे मैसिव आपको पंप नजर आएगा और बीटीसी की प्राइस $1,40,000 से लेके 1,60,000 अगले चंद हफ्तों में आपको जाते हुए नजर आ सकती है। अगेन, ये कोई रिटेल फोमो नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। इसी वजह से स्लो आपको मार्केट डिप्लीट भी करती है और मार्केट रिकवरी भी स्लो करती हुई आपको नज़र आती है। तो ट्रेडर की ओपिनियन के मुताबिक वीकली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीकली कैंडल के प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट होके प्राइस ऊपर जाएगी बीटीसी की, या कि बीटीसी की प्राइस फिर दोबारा नीचे का चक्कर लगाएगी, यानी दोबारा आपको करेक्शन नज़र आएगी। ये तय करेगा, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो कल का सीपीआई डाटा, और मोस्ट लाइकली कल का सीपीआई डाटा यहाँ ब्रेकआउट आपको करता हुआ नजर आएगा। नजूमी नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। अब यूएस और चाइना की ट्रेड डील की मेजर जो चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। एक तो इन्होंने 90 डेज़ के लिए जो पॉज किया है अपनी जो ट्रेड वार है उसको, लेकिन इसमें जो अमेरिका ने टैरिफ लगाया था 145%, उससे कम करके 30% कर दिया है। सेम चाइना ने भी जो अमेरिका पे लगाया था तकरीबन 125%, वो कम करके 10% कर दिया। अच्छा, ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्सेस, टैरिफ जो है वो डिफरेंट थे, इस वजह से कुछ ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। लेकिन चूँकि हम एक इन्वेस्टर ट्रेडर हैं, हमारा इन डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मार्केट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जा सकती है या नहीं, बेस्ड ऑन दिस इवेंट। तो अभी तक मार्केट देखें, एक बड़ी सी कैंडल बना के, एक विक बना के मार्केट वापस आ गई है। लेकिन इसकी बजाय हम मेन फोकस करेंगे जो सीपीआई का डाटा आना है, ठीक है। इसके अलावा मार्केट की कुछ और फंडामेंटल न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक्चुअली एक क्विक वीडियो है जो मैं चाहता था बना के आपके साथ शेयर करूं। दूसरा, मेटा प्लैनेट जो जापान की एक फर्म है, उन्होंने मजीद मार्केट से बीटीसी उठाया और अब उनके पास बीटीसी एल सल्वाडोर से ज़्यादा हो गया। इस तरह इंस्टीट्यूशनल जो फोमो है वो भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब आते हैं पाई की क्या वजह है। अगर मैं पाई का डेली के चार्ट पे जायज़ा लूँ तो आप देख सकते हैं कि पाई का टोकन पिछले तकरीबन 7-8 मई से, जब से ये पाई की जो कोर टीम है उन्होंने एक्स के ऊपर अनाउंसमेंट किया, ये एक्चुअली अनाउंसमेंट के हवाले से एक अनाउंसमेंट है। इन्होंने कहा जी 14 मई को हम एक अनाउंसमेंट करेंगे, इकोसिस्टम की मेजर अनाउंसमेंट। उसकी वजह से मोस्ट लाइकली ये जो आपको पाई टोकन की प्राइस 190% पंप आपको नज़र आ रहा है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर का मार्केट कैप इसका इंक्रीज़ हुआ पिछले चंद दिनों के अंदर।
ये मेरी असेसमेंट के मुताबिक ये मैनिपुलेटेड क्रिप्टो करेंसीज में ही ऐसा पॉसिबल होता है, अनटिल अनलेस कोई बड़ा मेजर इवेंट नहीं होता। तो मेजर इवेंट तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। एक अनाउंसमेंट के हवाले से एक अनाउंसमेंट की है, आज 12 तारीख है, 2 दिन बाद ये अनाउंसमेंट हो जाएगी। मार्केट इनके अगर ट्वीट के नीचे जाएंगे, कोई ये कह रहा है कि जनाब बाइनांस पे इसकी लिस्टिंग होने जा रही है, बाइनांस ने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर पाई टोकन का डिपॉजिट और विड्रॉवल का बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी कर लिया है, लेकिन ये सारी स्पेकुलेशंस है। 14 तारीख को एग्जैक्ट न्यूज़ आएगी और एन मुमकिन है पाई टोकन की प्राइस यहाँ पे दोबारा आपको क्रैश होती हुई भी नजर आए, क्योंकि इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट पंप कर रही है। अब वो जब अनाउंसमेंट होगी, नॉर्मली सेल द न्यूज़ इवेंट होता है और मार्केट यहाँ से क्रैश कर सकती है। इसके अलावा सोलाना की प्राइस के हवाले से भी एक मेजर अपडेट है जिसको आपको लाजमी कंसीडर करना चाहिए। अगर आप सोलाना की प्राइस भी देखें तो सोलाना की प्राइस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इस बुल साइकिल के अंदर। पिछले 2-3 दिनों में पंप करने के बाद फिर दोबारा यहाँ पर भी आपको एक तरह का स्टॉल नजर आ रहा है। अगर हम डेली की बजाय वीकली चार्ट पे देखें तो सोलाना की प्राइस इस वक्त इस रेजिस्टेंस के ऊपर है। अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकती है या नीचे, इसको देखने के लिए आपको याद होगा मैंने चंद हफ्ते पहले आपको FTX का, जो कि एक बैंकरप्ट कंपनी है, आपको बताया था उनके पास टोकन है जिनकी वैल्यू तकरीबन $1 बिलियन की वर्थ के टोकन्स हैं जो कि अनलॉक हुए हैं। वो टोकन मार्केट में डंप होंगे और सोलाना की प्राइस के ऊपर मुझे प्रेशर नजर आ रहा है। और उसके बाद देखें मार्केट आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिप्लीट की। ओवरऑल वैसे सारी मार्केट भी क्रैश की, लेकिन सोलाना भी आपको मैसिवली क्रैश होता हुआ नजर आया। अभी दोबारा सेम इसी जो FTX है, इन्होंने सारा मार्केट में डंप तो नहीं किया बल्कि उन्होंने सारा स्टेक कर दिया। ये इनके पास 5.2 मिलियन सोल टोकन इनके पास स्टेकिंग है, जिसकी करंट वैल्यू तकरीबन $913 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट $1 बिलियन के करीब करीब की ये इनके पास टोकन है। और ये आहिस्ता आहिस्ता, ये देखिए अभी इन्होंने कल के दिन में 1,87,625 सोल टोकन अनस्टेक किए हैं। और ये अनस्टेक क्यों किए? मोस्ट लाइकली ये मार्केट में डंप होंगे। गो के ये टोटल अमाउंट देखी जाए तो $33 मिलियन की वर्थ के टोकन बनते हैं जो मार्केट बड़ी इजीली अब्जॉर्व कर सकती है। लेकिन अब्जॉर्व करने का मतलब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर इसका प्रेशर होगा। ओबियसली मार्केट सारी बुलिश है। इसके साथ साथ अगर तो सोलाना की प्राइस यहाँ से ब्रेक कर जाती है 175 को, तो नेक्स्ट टारगेट सोलाना की प्राइस $200 की प्राइस हो सकता है। और अगर यहाँ से पुल बैक होता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो $161 की प्राइस हो सकती है।